महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के रतनपुर में ब्रह्मकुमारी प्रजापति रतनपुर द्वारा एक भव्य झांकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष आकर्षण का केंद्र बर्फ से निर्मित शिवलिंग और विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां रहीं। रतनपुर के ब्रह्मकुमारी प्रजापति केंद्र में आयोजित इस भव्य झांकी में भगवान शिव के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित किया गया। खास तौर पर बर्फ से निर्मित शिवलिंग ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा झांकियों में 12 ज्योतिर्लिंगों की भव्य झलकियां भी प्रस्तुत की गईं। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर हम इस तरह की झांकियों का आयोजन करते हैं। इस बार हमारा मुख्य आकर्षण बर्फ का शिवलिंग है, जो भगवान शिव की पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। यहाँ की झांकियां बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत प्रफुल्लित अनुभव हो रहा है। झांकियां बहुत सुंदर हैं और विशेष रूप से बर्फ से बना शिवलिंग देखने योग्य है। श्रद्धालुओं के लिए यह आयोजन आस्था और भक्ति का एक अनूठा संगम साबित हुआ। झांकी को देखने के लिए दूर दूर से भक्तों का आगमन हुआ। आयोजन के दौरान भजन कीर्तन, शिव अभिषेक और प्रवचन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रतनपुर के ब्रह्मकुमारी प्रजापति केंद्र में आयोजित भव्य शिवरात्रि झांकी पर इस आयोजन ने भक्तों के मन में शिव भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रतनपुर। में काफी समय से, कई वर्षों से 12 ज्योतिर्लिंग और बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के साथ आयोजन करते हैं, पर अभी हमने रतनपुर में भी ये दूसरी बार हम यहाँ पे इसका आयोजन कर रहे हैं, बूढ़ा महादेव मंदिर के परिसर में। तो यहाँ पे हमने जो 12 ज्योतिर्लिंग, बर्फानी बाबा और आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के साथ साथ अभी हमारे बिलासपुर की जो पुलिस अधीक्षक है, उनके द्वारा चलाए जाने वाले चेतना अभियान के तहत भी हमने इस बार विशेष रूप से नशा मुक्ति के लिए और साथ में यातायात के प्रति जागरूकता का भी प्रदर्शनी लगाए हैं। और इसमें अभी हमने ये 3 दिवसीय यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे, शिव दर्शन मेला, जिसमें हमने कल से शुरू किया है 25 फरवरी से, जिसमें कल सभी स्कूल के बच्चे, लगभग 4-5 स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हैं और व्यसन मुक्ति और साथ में जो यातायात की पाठशाला लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए यहाँ पर मतलब आज आध्यात्मिकता के साथ जन जागरूकता का भी जो कार्य है, ये उद्देश्य लेकर के हम यहाँ पे ये कार्य शिव दर्शन मेला का आयोजन किया है। जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, तो ये जैसे कोई बच्चा रात्रि को भी जन्म लेता है तो उसका जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, बर्थ नाइट नहीं मनाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव की रात्रि मनाते हैं, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा शिव है वो कलियुगी रूपी रात्रि में अवतरित होते हैं। और कलियुगी रूपी रात्रि में अवतरित होकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन सब से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि कलयुग को रात्रि का प्रतीक माना गया है। और इस कलियुगी रूपी रात्रि में अवतरित होकर परम पिता परमात्मा पुनः नई पावन सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य कराते हैं। और हम अभी साधारण मनुष्य हैं और फिर से हम आने वाली जो नई दुनिया है वहाँ सभी हम मनुष्य आत्माएं देवी देवताओं के समान होंगे। तो ऐसी दुनिया, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, इसी तरह से यहाँ नर से नारायण बनने की शिक्षा दी जाती है। कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे कि श्री नारायण के समान बन जाए और नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी के समान बन जाए, लेकिन यह करनी कौन सिखाए इसका ज्ञान नहीं है। तो ऐसा हमको मनुष्य से देवी देवता के समान बनने की जो शिक्षा देने वाला एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। और इनके ऊपर बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो बेल पत्र का रहस्य ये है कि उसमें 3 पत्तियां होती है, बीच का जो पत्ती है बड़ा होता है। तो जो परम पिता परमात्मा शिव है सबसे पहले 3 आकारी देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य कराते हैं और शंकर के द्वारा संहार का कार्य कराते हैं। इनको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, GOD, G फॉर जनरेशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन और O फॉर ऑपरेशन।